आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं बालमुकुंद धुरिया। आज ऐसे ही मन किया कि महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ बातचीत किया जाए। वैसे तो पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है, लेकिन बधाई उनको विशेष रूप से जो महामना बुद्ध को जानते हैं, उनको उनको जिसने पढ़ा है और जो उनको समझने का प्रयास किए हैं, उनको और ज़्यादा बधाई जो महामना बुद्ध के विचारों पे एक आध कदम दो चार कदम चलने का प्रयास करते हैं या चलते हैं। बुद्ध होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज का जो कल्चर है, हमारे समाज का जो रीति रिवाज है, वहाँ जो भी लीक से हट के चलता है उसको भगवान बना देते हैं और फिर उनकी पूजा पाजा शुरू कर देते हैं, आरती और चढ़ावा शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध इसके विरोधी थे, वो इसके पक्षधर नहीं थे। इसलिए जो लोग भी महात्मा बुद्ध को या बौद्ध धर्म के बारे में जानते समझते हैं, तो वो इस बात को समझते होंगे और तब महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके होने का, उनके रेडिकल सोच का, उनके अल्टरनेटिव धर्म के बारे में लोग समझ सकते होंगे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कब जन्म हुआ, कैसे पत्नी बच्चे को छोड़ के चले गए और क्या उनका संघर्ष रहा। ये सब तो होना ही था, तभी वो बुद्ध हुए। अगर ये सब ना होता तो वो बुद्ध ना होते। तो ये सब कोई बहुत विषय नहीं है हमारी बात करने का। विषय वहां से शुरू होता है जब बुद्ध बुद्ध हो गए और बुद्ध ने अपनी विचारधारा, अपनी सोच को समाज में प्रसारित करना शुरू किया। एक प्रसंग महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने सुना है, मैंने सोचा आपसे बात करूं उस पे। बुद्ध होने का मतलब क्या है? जब बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब तो जो है सो है, लेकिन अपने आप को जानो, अपने भीतर की ताकत को पहचानो और फिर साधना की तरफ जाओ, योग की तरफ जाओ। इसको जब ब्रीफ करते हैं तो वो अपने पे कंट्रोल की बात करते हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है उन्होंने कि जो आपको सही लगता है उसको समझो, देखो और तब वो अगर सही है तो सही मानो। अगर मन नहीं कहता है, आपका सेंस नहीं कह रहा है, तो चाहे वेदों पुराणों में लिखा हो या कितना भी बड़े महापुरुष ने कहा हो, उसको बाध्य नहीं हो तुम मानने को। तुम्हारा अंतर मन अगर कहे कि ये बात सही है, उसके लिए गुनो धुनो, उसके लिए संघर्ष करो कि तत्व तक पहुंचे, लेकिन तब मानो कि बात सही है। ये रेसिपी है महात्मा बुद्ध की। तो प्रसंग ये है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ या अपने टीम के साथ या अपनी टोली के साथ जा रहे थे। तो एक गांव में पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। लोगों ने पूरा बुद्ध जी आए, बुद्ध आए हैं, बुद्ध आए हैं, बड़ा मीठा उठा पकवान की व्यवस्था की। महात्मा बुद्ध ने बातचीत किया, हाथ जोड़ के विनती कर ली कि ये सब नहीं चाहिए, ये सब आप लेके जाइए। आगे बढ़े तो जिस गांव में पहुंचे वहां, अब सोच ही सकते हैं, आज से 2500 साल पहले जब स्थापित मान्यताओं के खिलाफ बुद्ध खड़े हुए थे तो कितना विरोध हुआ होगा, किस स्तर पे विरोध हुआ होगा। तो उस गांव में लोग एकदम तैयार खड़े थे कि बुद्ध आए तो बेइज्जत करके भेजना है यहाँ से। तो महात्मा बुद्ध पहुंचे और लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया, तमाम अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। अब महात्मा बुद्ध और उनकी टोली खड़ी होकर सुनती रही और जब वो कुछ देर बोल चुके तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर अब समाप्त हो गया हो तो हम लोग आगे जाएं दूसरे गांव, अगर आप लोग की बात पूरी हो गई हो तो। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतना गाली गलौज किए, इतना अपमानित किए, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि अब हम खत्म हो गया हो तो दूसरे गांव चलें।
तो उसमें से किसी ने पूछा कि आपको क्रोध नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा हम लोगों ने इतना गलत बर्ताव किया? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ना, अब अपना काम कर रहे थे। अभी पिछले वाले गांव में लोग बड़ा सेवा सत्कार किए, बहुत मिष्ठान वगैरह लाए हमारे लिए, हमने हाथ जोड़ के मना कर दिया तो लोगों ने क्या किया होगा? लोग वापस ले गए, घर परिवार में बांट दिए होंगे, बच्चों में बांट दिए होंगे, अपने हित मित्रों में बांट दिए होंगे। आपने गाली गलौज किया, आपने अपशब्द कहे, हमने नहीं लिया, अब आप क्या करेंगे? आप भी ले जाएंगे, बांट देंगे लोगों में, हमसे क्या लेना देना इससे? लोग शॉक्ड हो गए, अरे गजब बात कर रहे हैं आप। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप जो सोच के कह रहे हैं, जो सोच के आप आए थे, अगर ये करना था तो आपको 10 साल 20 साल पहले आना था, जब बुद्ध युवराज हुआ करते थे, जब बुद्ध नहीं थे, तो आपके इतना कहते ही अब तक तो खून की नदियां बह गई होती, तलवारें खिंच गई होती। लेकिन अब हम बुद्ध हैं और हमको क्या करना है ये आप नहीं तय करेंगे। हमको कब क्रोध करना है, हमको कब शांत रहना है, हमको कब क्या करना है, हमारे मालिक आप नहीं हैं। हम अपने शरीर के, अपने मन के, अपने विचार के मालिक हैं। तो जब हमारा मन करेगा हम क्रोध करेंगे, जब मन करेगा हमारा हम नहीं करेंगे। आप नहीं तय करेंगे, हमारा अपना सिस्टम है काम करने का। तो हम बुद्ध आगे चले गए, लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ा, लोग नतमस्तक हुए। आज अगर आप महात्मा बुद्ध को या कहते हैं कि हम बौद्ध हैं और हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी कम से कम इतना तो अपने भीतर डेवलपमेंट करेंगे कि हमको कब क्या करना है ये हम तय करें, हमसे परिस्थितियां ना कराएं, हमसे लोग ना कराएं। हम जैसे ही घर से निकल रहे हैं, किसी ने कहा कि बहुत बन ठन के निकल रहे हो, दिमाग तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया है, देख लेंगे तुमको। तो फिर बाँ हम भी मोड़ लिए, चलो अब ये देख लो, अब ये फरिया लेते हैं, ये 4 गाड़ी हम भी उसी की तरह दे दिए। तो हम कौन सा एक्ट करेंगे ये हम पे नहीं तय है, ये अगल बगल के लोगों पे तय है कि वो हम पे कैसा एक्ट कर रहे हैं, तब उसका रिएक्शन हमारा होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी एग्रेसिवनेस को, हम अपने बिहेवियर को अपने हिसाब से तय करेंगे। हम जब चाहेंगे तब गुस्सा करेंगे, जब चाहेंगे तब लड़ेंगे, और जब चाहेंगे तब शांत रहेंगे। कोई और कारक हमको प्रभावित नहीं करेगा। ये थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपने समय में समाज के उस हिस्से को अपने तरफ आकर्षित किया जो सबसे विद्वान हिस्सा था। आप सोचिए, कोई अगर कहता है कि हम नास्तिक हैं, हम देवी देवता इस सिस्टम को नहीं मानते हैं, तो वो अपने आप में छोटी बात नहीं कर रहा है, तब वो अपने समय से आगे की बात कर रहा है। क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा पालन पोषण, हमको जिस समाज में हम बड़े पड़े हुए हैं वहां पर ये बात कहना गुनाह है। और अगर कोई इस बात को कह रहा है और इसको मान रहा है तो वो बहुत गुना धुना होगा, उसके भीतर से डर खत्म हुआ होगा, नरक स्वर्ग का डर खत्म हुआ होगा, कुछ अनहोनी का डर खत्म हुआ होगा। बहुत तर्कों और मंथन के बाद वो आदमी ये कह सकता है। और बुद्ध के इर्द गिर्द वही लोग ज्यादा जुटे जो तर्क करते थे, जो बहस करते थे, जो संतुष्ट नहीं थे वर्तमान समय के क्रियाकलापों से या उस समय के धार्मिक कर्मकांडों से। ऐसे लोगों की एकजुटता महात्मा बुद्ध के साथ हुई और तब बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैला। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, तमाम देशों में बौद्ध धर्म फैला। हमारे ही देश में जिस तरह से जातीय और धार्मिक जकड़न था, बौद्धों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो इतिहास की किताबों में है, आप देख सकते हैं। किस तरह से
ब्राह्मणवाद ने किस तरह से स्थापित मान्यताओं ने बौद्ध धर्म का कत्ल किया हिंदुस्तान में। ये अलग बात है कि आज सत्ता जाके कहती है बाहर कि हम बुद्ध के देश से आ रहे हैं, हम वहां के रहने वाले हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे। लेकिन भारत में बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर उस सिस्टम ने नहीं खत्म किया। और बौद्ध धर्म की इसी तार्किक डेवलपमेंट को, जिससे मानव जाति का डेवलपमेंट हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया। और जब आप सोचिए, जब बाबा साहब उस दौर के कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी समाज से ऊब कर, तिरस्कृत होकर, कुढ़कर धर्म परिवर्तन का सोचा, तो क्या उन्होंने और धर्मों के बारे में नहीं सोचा होगा? सोचा होगा। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, देश दुनिया बाबा साहब घूमे थे, तो क्रिश्चियनिटी से लेके, इस्लाम से लेके, जैन से लेके तमाम धर्मों के बारे में बाबा साहब ने मंथन किया होगा। अंत में जाके बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो थीसिस है, महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा है, महात्मा बुद्ध की जो सोच है, उस सोच में मानवता, मनुष्य प्राइमरी है। बाकी सारे सिस्टम, बाकी सारे आडंबर, बाकी सारी व्यवस्था जो है वो मनुष्य के स्वार्थ में निहित है, मनुष्य के हित में निहित है। वहाँ मनुष्य प्रथम बिंदु है, वहाँ जीव प्रथम बिंदु है। लेकिन बाकी दुनिया के सारे धर्मों में उनके कायदे कानून प्रथम है, मनुष्य प्रथम नहीं है। उनके लिए कायदे कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाई हुई नियमावली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मनुष्यता या मनुष्य। लेकिन महात्मा बुद्ध के वैभव में, उनके धार्मिक, उनके वैचारिक विकास में मनुष्य प्रथम है, मनुष्य लीजेंड है, मनुष्य, मानवता, जीव सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैला और दुनिया का सबसे तार्किक और मानव प्रो धर्म है। इसलिए हम तमाम उन मित्रों से कहना चाहेंगे, आप सभी से कहना चाहेंगे, महात्मा बुद्ध को पढ़ें, महात्मा बुद्ध के विचारों को पढ़ें। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हर जगह, तो यहाँ भी हो सकता है कुछ टिडबिट्स, कुछ आभा मंडल, कुछ देवत्व लोगों ने ला दिया हो, वो एक बात अलग है। लेकिन महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे। महात्मा बुद्ध हमारे आपकी तरफ मनुष्य थे। उन्होंने समाज को बदलने का एक नायाब तरीका अख्तियार किया। महात्मा बुद्ध ने समाज को बदलने का एक कार्य शुरू किया। उन्हें जो ज्ञान हासिल हुआ उनके अनुभवों से, उनके संघर्षों से, फिर उस ज्ञान के मार्फत दुनिया से दुख, तकलीफ, समस्या जो है उसके निवारण के लिए, उसकी समाप्ति के लिए एक सिस्टम को अडॉप्ट किया। और उसको अगर हम, उस सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट करते हैं और जीवन शैली में तार्किकता को, अपने आप को महत्व देते हुए समाज के भीतर हो रहे हर बदलाव को समझने के लिए कूप मंडूक न रहें, 100 साल 500 साल पहले क्या कह गए हैं लोग, उसको आधार ना मानकर अपने आप में तर्क, बहस, बातचीत और अपने अंतर मन की सुनते हुए एक निर्णय पे पहुंचे, तब एक अच्छा समाज बनेगा जहां पर कोई किसी के ऊपर हमला ना करे, कोई किसी के ऊपर आक्रमण ना करे, कोई किसी का हक अधिकार ना छीने, सबको जीने का अधिकार हो, प्रकृति पे सबका अधिकार हो। और ये मानव समाज जो है, ये जो जिसको इस धरा पे जो पैदा हुआ है उसको 70-80 साल 90 साल जो रहना है, वो स्मूथली रहे, जीवन का आनंद ले और फिर परिनिर्वाण को प्राप्त हो। ये जो व्यवस्था महात्मा बुद्ध ने सोची थी, उसके तहत हम देखें, सोचें, समझें। और जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बुद्ध के विषय में आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और बुद्ध के संघर्ष, उनकी महानता, उनका बलिदान, उनके किए गए कार्यों का आपके दिल में इज्जत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।